All right, guys. Yes, I know. We got one more auntie in our Touch Karo club. मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। क्या प्रूव करना चाहते हो मोदी जी? मतलब क्या है? रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। मोदी जी, आप बोर नहीं होते? मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। एक्टिंग है। मतलब इनको देख के मोदी जी के जेन्युइन फैंस भी मोदी जी का फैन क्लब छोड़ने की सोच रहे हैं। क्या ड्रामा है ये? और इन लोगों को आप गौर से देखो, फ्लैग्स है हाथ में, प्ले कार्ड्स है हाथ में। आपको क्या लगता है ये अपनी मर्जी से सब मिल के आए? सब मोदी मैजिक ये रहा। भाइयों बहनों, ऑर्गेनाइज्ड, सब एक्टिंग कर रहे हैं और यहाँ ओवर एक्टिंग हो रही है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। एंड अच्छा इनको दर्शन हो गए, क्योंकि हम लोगों को तो इंडिया में दर्शन नहीं होते। और आंटी जी इतना ही प्यार है इंडिया से, तो वापस आ जाओ ना, यहाँ कर लो दर्शन, रोज मिलेंगे कभी कभी। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। सीरियसली यार, क्या ड्रामे चल रहे हैं देश में, ये देख के दुख होता है। और अगर ड्रामा ही करना है तो ये देखो। और इतनी कोशिशों के बाद भी इनका कमबैक ही नहीं हो रहा है। कमबैक ही नहीं हो रहा। I mean, बागड़ बिल्ला, आपा पप्पा, अंजना जी इधर देखिए। सारे मिलके प्रमोशन में लगे हुए हैं, सब कुछ बताऊंगा। बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल देश के लिए किया कोई नहीं करता। ट्राई अंडरस्टैंड दैट। जहां जरूरत नहीं है वहां भी ड्रामा हो रहा है, बस संसद में काम नहीं हो रहा है। रूबिका को बहुत बुरा लगा, उसने कहा कि 1 मिनट में जानते हो टैक्स पेयर्स का कितना पैसा लग जाता है? तो सवाल पूछो ना मोदी जी से, विदेश यात्रा करते करते वो थकते क्यों नहीं? I mean, सीरियसली, जहां जरूरत नहीं है वहां भी ड्रामा हो रहा है। और जो लोग ड्रामा कर रहे हैं उनका कमबैक ही नहीं हो रहा। कमबैक ही नहीं हो रहा। ये स्मृति ईरानी जी, सबसे पहले प्रथा के अनुसार वी शुड थैंक मिस्टर किशोरी लाल शर्मा, जिन्होंने इनको टीवी पर वापस भेज दिया। उनके फैंस काफी मिस कर रहे थे। इस कमबैक के बाद भी कमबैक नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत सारे इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। अंजना जी इधर देखिए। कोई काम नहीं है आपको? देश में इतनी समस्या है, लोग तैर के अपने ऑफिस जा रहे, छोटे छोटे बच्चों के मर्जर के नाम पे स्कूल्स बंद हो रहे हैं, सड़कों की हालत खराब है। बिहार में दिन दहाड़े ठाए ठाए हत्याएं हो रही है, लेकिन इनको देखो आप, स्मृति ईरानी जी से साक्षात्कार हो रहा है। बिल्कुल फालतू इंटरव्यू, कोई किसी काम की बात नहीं है। अभी मालूम है ट्रंप ने बोल दिया कि भारतीयों को हायर करना बंद कर दो, लेकिन वो सब छोड़ो, उस पर वो फालतू बातों पे कौन बात करे। The thing is, इस इतने बड़े इंटरव्यू में भी कितना बड़ा झूठ बोला गया। भाइयों बहनों, अरे 3 महीने की एज में कोई बच्चा प्रचार करने जाता है क्या? पहली बार मैं प्रचार जिनके लिए करने गई, उनका नाम है विजय कुमार मल्होत्रा, जब मैं 3 महीने की थी। I mean 3 month old baby, 3 महीने की थी। ऐसा दिखता है। मतलब ऐसे आप प्रचार करने चलेंगे? थोड़ी तो मर्यादा रखिए। और वहां पर भी एक डिसअपॉइंटिंग आंसर मिल गया। अंजना जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। पिताजी कांग्रेस से थे, हैं आज भी। पिताजी कांग्रेस से थे। ओह रियली? फिर तो जब आपने ये किया होगा तब तो आपके पापा बड़े गुस्सा हुए होंगे। माफी मांगो सोनिया गांधी। खैर, गुस्सा क्या होता है तो आप अंजना ओम से जान सकती है। और मैं बता रहा हूँ, सिर्फ अंजना जी से नहीं मिली है, बहुत सारे पत्रकारों से मिली है, सबके बारे में बात करेंगे। अरे इतने सालों बाद शो आ रहा है, थोड़ी पब्लिसिटी होनी चाहिए है। पर इस शो में कितना भी ड्रामा हो जाए, इस ड्रामे के सामने पानी कम चाय। उनके जैसा कोई नहीं है। और ये दूसरी निकल के आई, इसने तो अभी तक हाथ नहीं धोया। सो सरियल कि मोदी जी ने हाथ मिलाए मुझसे, मैं हाथ धोने वाली नहीं हूँ अभी। कभी इसने जिंदगी भर हाथ नहीं धोया तो I mean, क्या सोच है ये? अनहाइजेनिक लव, मतलब प्यार अंधा होता है, या तो प्यार गंदा हो रहा है। मैं हाथ धोने वाली नहीं हूँ अभी। बट फालतू सी बात के पीछे एक थॉट भी है। शी सेड कि अगर मैं इंडिया में होती तो कभी मोदी से मिल नहीं पाती। ये सच है। इंडिया में रह के तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं मोदी जी से हाथ मिला पाऊंगी। बिल्कुल सही बात है। इंडिया वाले तो मोदी जी को इंडिया में देखने को तरस रहे हैं। और अगर इतना ही प्यार है कि हाथ मिला लिया है और उसके बाद धोएगी भी नहीं, तो इंडिया आ जा बहन, यहाँ तो मोदी जी की खुशबू है। और उसमें 24 घंटे मदहोश होता गोदी मीडिया, बहुत मजा आएगा। सब कुछ कर लिया, देख लिया, छू लिया, पर इंडिया नहीं आना है। ये जो सारे एनआरआई मोदी जी को देख के वहां पागल होते हैं, उनको सबको इंडिया लेके आओ और उनको बोलो कि इंडिया आए, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। अच्छा, आपको मालूम है ये लोकतंत्र काफी वायरल हो रहा था आज। विपक्ष वाले ये कुछ ऐसा बैनर लेके प्रदर्शन करने पहुंचे लोकसभा में, और आप देखो लोकतंत्र कैसा लिखा हुआ है।
और इसके बाद बीजेपी के आईटी सेल वाले एक्टिव हो गए कि देखो लोकतंत्र लिखना नहीं आता, ये बचाएंगे लोकतंत्र को, इससे अच्छा तो हमारा लोकचंद्र है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। फिर भी अगर आप हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हो तो ये गलत नहीं लिखा है। फिर भी कहता हूं कि अपोजिशन वालों को ध्यान रखना चाहिए, जैसा रूलिंग पार्टी को समझ में आता है वैसा समझाओ, पर संसद चलाओ, वरना यही सब ड्रामे वामे होते रहेंगे और कोई काम की बात नहीं होगी। क्योंकि ड्रामा सिर्फ टेलीविजन पर ही अच्छा लगता है। 25 साल बाद टीवी में इनकी वापसी हो चुकी है, हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन शायद पब्लिसिटी मिल नहीं रही है तो क्या होगा अब? क्या? अरे पुराने दोस्त किस दिन काम आएंगे? She went to meet Arnab. मुझे लगता है कि स्मृति जी थोड़ी ज्यादा लो प्रोफाइल हो चुकी है। And बागड़ बिल्ला was like, यार आप बहुत लो प्रोफाइल मेंटेन कर रही हो। अरे लो प्रोफाइल हो गई है तो मेंटेन वही करेंगी ना, तो इतना नहीं समझता बागड़ बिल्ले। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? और यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि ये कितना बायस्ड है, खुद फोन कर करके बता रहा था कि आप जीत गई हैं। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है चिल्लाते हुए अर्नब गोस्वामी की आवाज फोन पे सुनने का। वाह क्या मुस्कुराहट है। उसके बाद ये गई कहा, यस यू गैस इट राइट, अपा पप्पा की अदालत, पद्मा पपरी टाइटल पढ़ो आप, कि हाँ उन्होंने माना कि वो घमंडी हैं। सीरियसली अपा पप्पा, स्मृति ईरानी को लोग ये तो कहते हैं कि एरोगेंट तो है। क्या घमंडी होना अच्छी बात है? तो मैं घमंडी हूँ। कम से कम अपना लिखा हुआ कोई ट्वीट पढ़ा देते, ये पढ़वा देते। आपा पापा किसी बात को ना समझना, आपा पापा गलत समझने से बेहतर होता है। आपा पापा। फिर इमरती जी ने फर्जी राष्ट्रवाद का सहारा लिया। देखो एक बात याद रखो छोटे, क्या आप कितने भी बड़े बन जाओ पर जीवन में सबके किशोरी लाल जी जरूर होते हैं, तू समझा? समझ गया। अपने देश पे नाज करना अगर घमंडी होना है, बिल्कुल घमंडी हूँ। और इन सब के बीच जब धनखड़ साहब का रेजिग्नेशन आया तो आपा पापा के भी सुर बदले हुए थे। जब धनखड़ साहब सरकार को हमेशा सपोर्ट करते थे तब आपा पापा का सुर बहुत लंबा लगता था। आपा पापा देखो ये आपा पापा का कांग्रेचुलेटिंग ट्वीट पढ़ो, एंड में क्या लिखता है वो? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपा पापा हैज मेड अ वाइज डिसीजन आपा पापा बाय सिलेक्टिंग यू आपा पापा धनखड़ साहब। और जब वो निकाल दिए गए तो अब आपा पापा का सुर देखो। मुझे लगता है वो सरकार के लिए एम्बेरसमेंट बनते जा रहे थे। धनखड़ साहब को बीजेपी ने टाटा गुड बाय कर दिया। देखो धनखड़ साहब किसी की सुन नहीं रहे थे तो बीजेपी चिढ़ गई और बीजेपी ने उनको निकाल दिया, क्योंकि बीजेपी नाराज है तो गोदी मीडिया तो काटेगा ही। कल इंडिया टीवी ने एक फेक न्यूज चलाई ऑन मिस्टर धनखड़। पद्मा पपरी यस आपा पापा, खुन्नस देखो, धनखड़ साहब का घर ही सील कर दिया। ये खबर चलाई इंडिया टीवी ने, जबकि ये फेक न्यूज, ऐसा नहीं हुआ था। पद्मा पपरी क्या आपा पापा फर्जी खबर चला रहे हो? पद्म भूषण मिला इतने बड़े चैनल पर और कोई सॉरी, कोई अपॉलॉजी नहीं, ऐसे तो चल रहा है। और आज पूरा दिन बस यही चलता रहा। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। और ये बात अजीब नहीं लगती कि लोग अपने फैंस खुद लेके आ रहे हैं? मोदी जी की ये मैं धन्य हो गई, दर्शन किया, पर तिहाड़ी इन सब में शाड़ा है। उसने खुद ही को अपना फैन बना लिया, उसने एक फेक अकाउंट क्रिएट करा और खुद ही को रिप्लाई कर रहा था। और एक बहुत बड़ा एक्सपोजे हो गया। आई एम गोइंग टू रीड अ ट्वीट वेयर सुधीर चौधरी इज प्रेजिंग सुधीर चौधरी, क्योंकि इनकी करतूत को बीइंग अ रेगुलर व्यूअर पूरे देश ने देखा था। सर सुधीर चौधरी, आई माइट बी रॉन्ग बट द करंट स्पेक्ट सीम्स अ बिट ऑफ ऑन योर फेस। ये सुधीर चौधरी ने खुद को टैग करके लिखा है। और उसके फिर थोड़े मिनटों बाद ये पोस्ट आती है जिसमें सेम एग्जैक्ट बात लिखी हुई है। मतलब आप समझे क्या हुआ है? यह है कि हमारा तिहाड़ी अकाउंट स्विच करना भूल गया, और यू कैन कॉल इट अकाउंट जिहाद। तो यहां पे फैंस की क्रोनोलॉजी समझो। तिहाड़ी एक फेक अकाउंट बना के अपना फैन अकाउंट खुद रन करता है और स्विच करना भूल जाता है। उधर मोदी जी यूके जाते हैं और ऐसे मिल जाते हैं। गॉड है वो, लिविंग गॉड। इधर इनको इनका कोई फैन मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि अच्छे काम करने चाहिए थे। ये बागड़ बिल्ला, आपा पापा, अंजना जी, इधर देखिए, इन तीनों ने 2-2 घंटे लंबे इंटरव्यूज किए, लेकिन एक ने भी सिलेंडर पर सवाल नहीं पूछा। ये इनकी पत्रकारिता। लेकिन हम सवाल पूछते रहेंगे बिकॉज वी लव यू 3000। और आज थोड़ा नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देश के लिए किया कोई नहीं करता, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। मैं हाथ धोने वाली नहीं हूँ अभी।